तो देश के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 121वीं कड़ी अभी आप सुन रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पहलुओं को छुआ। उन्होंने देश की उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात की शुरुआत की पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साथ। उन्होंने कहा कि आज मेरे मन में बहुत पीड़ा है, गहरी संवेदना है। जिस तरह से पूरे देश के लोग इसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। दुनिया भर के तमाम बड़े देश के राष्ट्राध्यक्षों ने मुझसे फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंक की इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों की ये एकजुटता दर्शाता है कि आतंक का मुंहतोड़ जवाब ज़रूर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पहलुओं को छुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को हमने हाल ही में खोया है। उन्होंने बताया कि जब भी मेरी उनसे बात होती थी तो वो साफ तौर पर देश के युवाओं की, देश के टैलेंट की बात करते थे और वो बताते थे कि इस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि जब भी आज इसरो की उपलब्धि का हम जिक्र करते हैं तो हम वरिष्ठ वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को याद करना नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री ने आर्यभट्ट सैटेलाइट की लॉन्चिंग के जो 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किस तरह से देश अंतरिक्ष में उन्नति हासिल कर रहा है, किस तरह से आज देश को पर लग रहे हैं और जो देश के युवा हैं वो किस तरह से एक इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा दंतेवाड़ा का जिक्र करते हुए कि कभी यहाँ पर किस तरह से घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ के युवा साइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यही बदले हुए भारत की तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने इसरो की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 जिस समय में हम हालांकि सफलता नहीं पा पाए थे, लेकिन उस समय हमारे सपने अड़िग थे और चंद्रयान 3 की सफलता बताता है कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ चंद्रयान 3 में सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर म्यांमार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से म्यांमार में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें भारत ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने जिक्र किया उस 70 वर्षीय बुजुर्ग वृद्ध महिला का भी, जिसकी जान हमारे भारत से जब लोग गए थे उन्होंने बचाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से इथियोपिया में भारत के जो प्रवासी इथियोपिया में भारतीय प्रवासी रह रहे हैं वो वहाँ के बच्चों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के लोग वहाँ पर रहते हुए भी किस तरह से मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और यही एक मदद का हाथ है। जब हम अन्य देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी मदद करते हैं। उन्होंने ऑपरेशन ब्रह्मा का जिक्र किया और कहा कि जिस समय में प्राकृतिक आपदा आई म्यांमार में हमने हर तरह की मदद की और उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में की गई। पूरी दुनिया के तमाम देशों ने प्रशंसा की कि भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर किस तरह से अग्रणी भूमिका निभाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया था। हर ज़रूरी सामान भारत की तरफ से पहुँचा और यहाँ की टीम भी पहुँची जिन्होंने वहाँ के लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजास्टर मैनेजमेंट का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सचेत ऐप के माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा किस तरह से आने वाली है। आप तमाम जानकारी इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। भविष्य की जो कुछ संभावनाएं हैं उसे भी आप देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। उनके पास चलते हैं क्योंकि श्रीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया है। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को अभी यहाँ पर भी सुना गया, किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत इस पुलवामा के आतंकी हमले के साथ ही की और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश एकजुट है और पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहा है। साथ ही साथ पूरी दुनिया के देश भी आज भारत के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर से संध्या हम सबके रिएक्शंस ही लेंगे। अभी आप लोगों ने मन की बात पूरा सुना प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि जब सब चीज़ें एकदम पैराए पे थी, स्कूल, रोजगार, हर चीज़ जब एकदम पीक पे था, आतंकवादियों ने हर चीज़ पर हमला किया है, अमन चैन पर, रोजगार पर, भारत की आत्मा पर। देखिए, अभी जो हमने मन की बात में ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी बात बताई कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ चीज़ें जो थी वो सामान्य हो रही थी, सब कुछ जो 2019 से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब 2019 के बाद जो चीज़ें हो रही थी ये बड़ी मतलब हमारे लिए यहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बूस्ट हो रही थी, डेवलप हो रही थी
और ये चीज़ें जो देश के दुश्मन हैं उनसे ये चीज़ें सहा नहीं गई, उनसे ये रहा नहीं गया कि यहाँ की खुशहाली उनसे रहा नहीं गई, और उन्होंने ये गिलोना जो यहाँ पे ये काम किया है, जो इंसानियत जिससे शर्मसाज होती है, जिससे इंसानियत को शर्म आती है, उसकी लास्ट लाइन उन्होंने टच कर दी है। हमने देखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों में बहुत रोष है, आक्रोश है, सारा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, हर एक आदमी सामने से सामना लगा, कंधे से कंधा लगा के खड़ा है देश के साथ। देखिए, जम्मू कश्मीर पहले भी कंधे से कंधे लगा के अपने देश के साथ है। अब ये जो लोग हैं जो भंग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की इसको पीस को, बाकी देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर मैसेज दी है कि हम इन चीज़ों को स्पेयर नहीं करेंगे, उनको हम जड़ से उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंकेंगे। और मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को, जिन्होंने सूझबूझता करके उस टाइम जो पहलगाम में अटैक हो गया उसमें उन्होंने सूझबूझ करके लोगों को रेस्क्यू किया, बाकी चीज़ें की, और हमें दुख बहुत है कि जो ये जाने चली गई उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आप बताएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को आश्वस्त किया है, पूरी दुनिया की सभी ताकतें, बड़े नेताओं ने बातचीत की है, और अधिकृत है भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में कोई भी एक्शन लेने के लिए, और एक्शन अब आंतरिक तौर पर यहाँ पर देखें स्थानीय तौर पर भी शुरू किए जा चुके हैं। देखिए, भारत आज के टाइम पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही ताकतवर और एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, देश है, और ये ताकतें जानती हैं, और इनको लगा कि ये किस हिसाब से देश को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और ये इन्होंने एक हथकंडा अपनाया। बट ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की तरफ से कि आप ऐसे कितने भी अटैक्स अगर करेंगे देश पे, देश की जनता पे या देश पे, तो हम चुप नहीं रहने वाले हैं और आपको इसका करारा जवाब मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत आंखें नम होकर के, हमने मन की बात सुनी, प्रधानमंत्री जी आज बहुत नम थे और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हमारे इरादों को आप कभी नहीं तोड़ सकते। और ये भाईचारा जो कश्मीर जो क्लब हुआ था प्रॉपरली 2019 के बाद देश के अलग राज्यों के साथ, और उस कनेक्शन को काटने की कोशिश करी आतंकवादियों ने, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता और वो ऐसा नहीं होने देंगे। देश का हर एक नागरिक, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों ना हो, देश का है, आप हमारे देश का है, जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको करारा जवाब देंगे। तो आप देख सकती हैं संध्या किस तरीके से लोगों के अपने उद्गार है, और साथ ही साथ वो आश्वस्त करने का एक बार फिर पूरा देश आश्वस्त है इस बात के लिए कि हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी, चाहे वो आंतरिक रूप से हो, चाहे वो सीमा पार के रूप से हो, और आतंक को पनाह देने वाले आतंकियों के आका भी, आतंकवाद के में संलिप्त लोग भी, इनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। और कश्मीर की आवाम, चाहे देश के हर हिस्से की आवाम इस जघन्यतम बर्बर कृत्य के खिलाफ खड़ी है, और पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय सुनिश्चित होगा। बिल्कुल अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में पूरे देशवासियों को और पीड़ित परिवारों को भी ये विश्वास दिलाया है कि न्याय जरूर मिलेगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई भारत की जारी रहेगी। हमारे साथ जमशेदपुर से दिवाकर कुमार भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, आज बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मन की बात सुनी गई है, जमशेदपुर में भी लोग इकट्ठा हैं। आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी बात है जो लोगों के मन को छू रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है, उन्होंने युवाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय, जिस समय में लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ने नहीं जा पाते थे, लेकिन आज भारत की बदली हुई तस्वीर है जहां भारत के युवा साइंस की तरफ, इनोवेशन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये मासिक कार्यक्रम है मन की बात, उसको लेकर लगातार लोगों के मन में उत्साह होता है, उमंग होता है, और प्रधानमंत्री जी जो इंस्पायरेशनल स्टोरी की जिक्र करते हैं उसको लेकर लोगों में एक गजब एनर्जी का भी संचार होता है। हमारे साथ यहाँ पर आज चूँकि ये एक खास अवसर था कि पहलगांव के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये मन की बात का कार्यक्रम था, और उस दौरान यहाँ पर जो हम कह सकते हैं पूर्व सैनिक हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूर्व सैनिक आए थे वो खास तौर पर यहाँ पर मन की बात सुनने के लिए पहुँचे थे। यहाँ पर तमाम पूर्व सैनिक जो आसपास के इलाके हैं, कि हम कह सकते हैं कि कोल्हान क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक हैं वो पहुँचे थे, और उनके मन में लगातार एक पहलगांव में जो ये घटना हुई है उसके बाद से सारे लोग आक्रोशित हैं, और मन की बात जब आज ये सुन रहे थे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है उनके मन को छुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। काले जी, कैसा लगा आज मन की बात? मन की बात में प्रधानमंत्री जी की पीड़ा को पूरे देश ने देखा है। जो देश का गार्जियन होते हैं उनकी पीड़ा को पूरा 140 करोड़ जनता
देख रही है, समझ रही है, और हम सब की ये मांग भी है कि जिस प्रकार से ये पीड़ादायक घटना घटी है, जो कत्लेआम हुआ है, उसका जल्द से जल्द ऐसे दोषी लोगों को जमींदोज किया जाए और दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, ये पूरा देश चाहता है। ये बड़ी पूरा कार्रवाई देश चाहता है। क्या सोचते हैं आप लोगों को, क्या लगता है? ये 99 में जो कारगिल वार हुआ था, हम लोग उस इलाका में थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने जैसे सुना कि घुसपैठ किया है, तुरंत बोले थे एयर अटैक करो। वही अभी होना चाहिए, तुरंत अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पर। कोई इतना सोचने विचारने के काम नहीं है, अटैक होना चाहिए दोनों तरफ से बस। देखिए कितने लोग आंदोलित हैं उनके मन में, और लगातार प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बात इस मुद्दे पर कर रहे हैं, कैसा आप लोगों को क्या लगता है? होना तो ये चाहिए कि इतना इंतज़ार तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी लड़ाई लड़ी जीत ही प्राप्त की है। तो ऐसा नहीं कि हम जीत प्राप्त नहीं करते, हम आज भी जीत प्राप्त करेंगे और करना हमारा संकल्प है। हम किसी भी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार हैं। तो आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है जी। जैसे एक बार अभी तो एयर स्ट्राइक शुरू था, उसी किस्म को एकदम सजा के लिए ये तो एयर स्ट्राइक होना चाहिए, तभी जीतेगा पाकिस्तान, ऐसे तो नहीं जीतेगा। तो देख सकते हैं कि देश के लोगों में कैसा गुस्सा है। पूर्व सैनिक जो हमारे हैं उनके मन में भी लगातार गुस्सा है, और ये लोग सोचते हैं कि जो एक न्याय होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बहुत सारी वैसे परिवार की महिलाएं हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री जी के? प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों को एक ही संदेश दे दिया है, अगर कोई भारत को चुनौती देगा तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारा भी आग्रह है, हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति का भी आग्रह है कि शिव के साथ शक्ति भी इसमें शामिल होगी, और शक्ति भी अपना आह्वान करेगी। और इस चुनौती में मोदी जी को जो सपोर्ट चाहिएगा, जो मदद चाहिएगा, हम समस्त नारी शक्ति, हमारे देशवासी समस्त मोदी जी के साथ खड़े हैं। उन आतंकियों को, उन देश को छली करने वाले जो शत्रु हैं, जो बिल्कुल दिवाकर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति है। बिल्कुल दिवाकर, प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया कि जो 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति है, एकजुटता है, और वही इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में भारत के साथ सभी देश खड़े हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति मन की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस तरह से देशवासियों से बात की, उन्होंने अपने अनुभव साझा किया और किस तरह से उन्होंने बताया कि आज देश उपलब्धियों के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बनासकांठा से ही मेघना देव हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। मेघना, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से आज गुजरात किस तरह से प्रगति कर रहा है, और प्रगति नहीं कर रहा है बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी एक संदेश दे रहा है। बिल्कुल, देखिए संध्या, हम अभी मौजूद हैं गुजरात के बनासकांठा जिले में। हम अंबाजी मंदिर में मौजूद हैं, जो एक शक्तिपीठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी परम श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कई बार वो यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन कवर की बात की है, खास तौर पर अहमदाबाद के लिए, कि किस तरीके से ग्रीन कवर बढ़ा है और जिससे वाटर बॉडीज में भी इजाफा हुआ है, वो बेशक एक ऐसा मॉडल है जिसे अन्य राज्यों के, अन्य अर्बन जिलों में रेप्लिकेट किया जा सके। क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल वार्मिंग में जिस तरह का योगदान है, खास तौर पर अर्बन एरियाज़ का, उसमें बेशक अहमदाबाद का
ये ग्रीन कवर बढ़ना और उसके साथ ही वाटर बॉडीज का एक तरीके से रिप्लेनिशमेंट होना बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई विषयों पर बातचीत की, स्पेस स्टार्टअप्स की बात करें और उसके साथ ही जो बहुत ही बड़ा जो घटना हुआ पहलगाम में उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने बात की। लोगों में बेशक आक्रोश पूरे देश में नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करेंगे लोगों से, उनसे जानेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई विषयों पर बातचीत की, किन विषयों को आप बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं? और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब ने खास तौर के कश्मीर के हमलों में जो मृतकों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों पर कड़क से कड़क कार्यवाही करने की जो बात की, मैं उसका सहदिल से आभार व्यक्त करता हूं और साथ साथ मोदी साहब से ये भी कहता हूं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर आतंकवादियों पर कड़क से कड़क कार्यवाही की जाए, देश उनके साथ है, 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। और हमारे गुजरात के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में, जो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर हुई कामगिरी उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के नेतृत्व में जो काम हुआ था वो काम आज अहमदाबाद में जो अच्छी तरह से हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की, उसलिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे देश के विश्व के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के सपूत नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो हमारे गुजरात से शुरुआत की थी, हमारा गुजरात मॉडल राज्य बना है और देश में जाके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अभी पहलगाम में जो 22 तारीख को जो हमला हुआ है उसमें जो कठोर निर्णय लिया है उनको बहुत, भारतवासियों को बहुत अच्छा लगता है और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना चाहिए। हम भारतवासियों को साथ और सहकार है और मोदी साहब आप अमर रहो, आगे बढ़ो और हमारा ये पाकिस्तान को नाश कर दो, ऐसी हम आपको साथ दे रहे हैं, साथ है और रहेंगे। बेशक संध्या, देखिए आक्रोश हर आम जन में नजर आ रहा है देश भर में। जितने लोग और खासकर आज जो मन की बात संस्करण सुन रहे थे उनमें बेशक कई लोगों की आंखें नम भी नजर आई। इनमें से कई लोगों से और भी बात करेंगे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? आज मोदी जी ने जो हमें मन की बात कार्यक्रम में बताया कि पहलगाम गाँव में जो हादसा हुआ उसमें हम बहुत दुखी हैं, ऐसा होना नहीं था, हो गया तो हम मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी ने जो बोला कि एक पेड़ माँ के नाम, हम सब इकट्ठे होकर जब हम पेड़ लगा लेते एक माँ के नाम पर तो बहुत आगे देश आ जाएगा और हमें ये लगाना भी चाहिए पेड़। तो देखिए ना केवल जो बहुत ही बड़ा आज की तारीख में जो ज्वलंत मुद्दा है जो पहलगाम में हुआ और बहुत ही पूरा देश एक तरीके से नज़र गड़ाए बैठे हैं कि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा और देश पूरी तरीके से एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स की बात की है। अगर हम देखें तो अग्निकुल, बेलाट्रिक्स और कई ऐसे जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं वो आज की तारीख में बहुत बड़े स्टार्टअप्स बन चुके हैं और स्पेस के क्षेत्र में इन स्पेस जैसी संस्थाओं को खोलने से लेकर हर एक चीज़ में जो हैंड होल्डिंग चाहिए देश को इकोनॉमिकली भी और स्टार्टअप्स के लिए भी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बढ़ाने के लिए, इन सभी चीज़ों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात की है। और उसके साथ ही अगर देखें तो कई छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो देश भर में हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हाइड्रोपोनिक्स की जहां बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा पहलू शायद ही होता होगा जो मन की बात के एक संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे छूते नहीं होंगे। तो बेशक हर एक वर्ग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए और हर एक क्षेत्र के लिए जी मेघना, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बहुत सी बातों का जिक्र किया और आज लोगों के मन मस्तिष्क में भी वो बातें किस तरह से उतर रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही आगरा से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं रामेंद्र सिंह, उनके पास अब आपको लिए चलते हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बहुत सारी बातों का जिक्र किया, उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केसर की खुशबू किस तरह से जहां चाह वहां राह के साथ महक रही है। उन्होंने सेब की खेती का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने प्रथम युद्ध के जो वर्षगांठ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो वर्षगांठ आने वाली है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने चंपारण का भी जिक्र किया। किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात कार्यक्रम थी वो लोगों ने सुनी और वो कौन सी बात है जो आज लोगों के मन पर उतरी है? हम आगरा के शमशाबाद में संध्या खड़े हैं और यहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने आए थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जिन इश्यूज पर बात करते हैं, जिन सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, वो सुनने तो लोग आते ही हैं। लेकिन एक आज और अपेक्षा थी प्रधानमंत्री से कि वो क्या कहेंगे पहलगाम हमले पर।
जिनका जीवन देश के लिए है, जिनका जीना देश के लिए है, जो देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर घूमते हैं, तो वो क्या कहेंगे। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो बदला है वो हम लेके रहेंगे। जिन लोगों की जान गई उसमें कोई इपट नहीं है कि हम कोई इपट कर रहे हों। हमला होगा, हम संघर्ष करेंगे और उन आतंकवादियों को नष्ट करेंगे, उनके आकाओं को नष्ट करेंगे। जो बड़ी संख्या में लोग सुनने आए थे वो प्रधानमंत्री से यही सुनने आए थे और कई लोग भावुक भी हुए। उन लोगों को लगा कि देश पे जिस तरीके से हमला हो रहा उसमें प्रधानमंत्री अब पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या लगा प्रधानमंत्री को, कौन सी बात है जो आपके मन को छू गई है? सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो मन की बात रखी, उसमें सबसे बड़ा पहलू उन्होंने शुरुआत में ये रखा कि पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, और बड़े ही सदैव हुए शब्दों में उन्होंने ये कहा कि हम इसका जवाब देंगे और बहुत जल्दी ही देंगे और बड़ा माकूल जवाब देंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। और अन्य बातें उन्होंने देश की, जैसे कि इसरो के बारे में कहा, कहीं किसी फल को उगाने के बारे में कहा, कहीं कोई न कोई टेक्निकल कॉलेज के बारे में कहा। वो वही बातें करते हैं जो देश को तरक्की की ओर ले जाता है। सबको बहुत अच्छा लगा। महिला होने के नाते किस तरह देखते प्रधानमंत्री तो आज बात की मन के बाद एक्चुअली ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत जो 2012 से पहले और 2014 से पहले 10वें स्थान पे हुआ करता था, वो आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। शिक्षा, सुरक्षा, सेवा, सुशासन ही नहीं बल्कि आपने सबने देखा है टेक्नोलॉजी के माध्यम में भी आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम महिलाओं का सपना होता था, कभी हम लोग कहानियां सुनाते थे कि अंतरिक्ष में हमारे अंतरिक्ष की कहानियां डिस्कस करते थे। आज देखिए भारत की साख अंतरिक्ष पे चंद्रमा पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात है नारी सशक्तिकरण के लिए माननीय मोदी जी ने जो उपहार दिया है उसे बिल्कुल रामेंद्र, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जब सुना लोगों ने तो साफ तौर पर उनका एक विश्वास भी सामने आया है। पहलगांव की बिल्कुल रामेंद्र, हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनते हुए लोगों ने एक विश्वास भी व्यक्त किया है। दिल्ली के चांदनी चौक से गिरीश निशाना हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जब लोगों ने सुना तो वो कौन से ऐसे बिंदु थे जो उनके मन मस्तिष्क पर छा गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी अपने मन की बात कार्यक्रम के जिक्र करते हैं और उसमें तमाम पहलुओं को वो छूते हैं। किस तरह से आप देश की प्रगति कर सकते हैं, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, किस तरह से नवोन्मेष हो रहे हैं, उसका जिक्र करते हैं। देखिए संध्या, मैं आपको बताना चाहूँगा देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है। वो प्रेरणादायक बातें करते हैं। आज भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात हमेशा प्रेरणादायक होती है और वो अच्छे विचार उसमें अपने पूरे देश के रखते हैं। आज जो उन्होंने सबसे बड़ा कठोर संदेश दिया, जो पहलगांव में जो आतंकवादी और कायराना हमला हुआ, जो देश के 140 करोड़ देशवासियों की जो आवाज़ थी कि ये कायराना हमला बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इस मन की बात के माध्यम से संदेश दिया कि जो 140 करोड़ देशवासियों की जो मन की भावना है कि कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे और आतंकवादियों को और उनके पनाहगारों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये आज के इस मन की बात की जो सबसे बड़ी बात थी, जो सभी लोगों के मन की बात थी। आज उन्होंने इस मन की बात के अंदर एक पेड़ माँ के नाम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पर्यावरण भी सुधरता है और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो लोगों के अंदर चिंताएं हैं, उसमें अहमदाबाद ने एक बड़ी पहल की है और इसको लेकर पूरे देश के अंदर ऐसी पहल होनी चाहिए। ये बात उन्होंने के बारे में कही। और चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ, जिसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसके ऊपर बुक लिखी, महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह को जब शुरू किया तो अंग्रेज़ों को इसके आगे झुकना पड़ा। ये भी एक बड़ी बात इस मन की बात के माध्यम से हुई। बिल्कुल गिरीश, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के माध्यम से जिन बिंदुओं को छुआ है और उसका लोगों को जानकारी, लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल गिरीश, हम देख रहे थे कि किस तरह से लोगों के मन पर तमाम उन बिंदुओं का जिक्र
हो रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में उन बिंदुओं को छुआ। अरुणाचल प्रदेश के पैन्योर से दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। आप इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? संध्या, इस समय हम अरुणाचल प्रदेश के याचुली में हैं और यहाँ के लोगों ने जो प्रधानमंत्री मन की बात को ध्यान से सुना है और उन लोगों ने जो पहलगाम को लेकर जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, क्योंकि यहाँ का बेटा भी पहलगाम में शहीद हुआ है, तो और एक पेड़ माँ की बात जो बात कही है प्रधानमंत्री ने, तो आइए मैं यहाँ के सबसे वरिष्ठ जो नागरिक हैं ताबा तेजीर जी से मैं आपको बात करते हैं। तो सर, आज जो मन की बात थी तो उसमें कौन सी बातें प्रधानमंत्री की बहुत आपको भावुक लगी? आज जो 121 जो मन की बात एपिसोड में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो पहलगाम की जो आतंकवादी जो हमला हुआ उसे जो पीड़ित लोगों को देख के हमें बहुत भावुक हुआ। और साथ ही साथ हमारे अरुणाचल के यानी कि हमारी ये पड़ोसी जिला के जो तागे हाईलियांग जो हमारी कॉर्पोरल वायुसेना सेना के थे, उनका भी इस हमले में देहांत हो गया। तो इसलिए हम उस आतंकवादी हमला से हम बहुत निंदा करते हैं और हम बहुत भावुक हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि इस कठोर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके हम साथ में हैं। उसके साथ साथ में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विषय पर चर्चा किया, उसे हमें काफ़ी जानकारी मिला। यानी कि हमारे जो पावर हाउस ऑफ स्पेस, आज हमारे स्पेस बहुत आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारे जो एप्पल जो हमारे कश्मीर और जम्मू में होते हैं वो आज हमारे कर्नाटक में हो रहा है। जो केसर सिर्फ कश्मीर में होते हैं वो आज हमारा हिमाचल में किन्नौर में हो रहा है। उसी प्रकार हमारे जो आपदा के ऊपर में जो ऐप्स बनाया है, सचेत ऐप्स बनाया है, उस सचेत ऐप्स को हम लोग डाउनलोड करके हमें जानकारी मिलेगा। बिल्कुल दिनेश, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश भर के अलग अलग राज्यों में किस तरह से सुना गया और तमाम राज्यों से प्रतिक्रियाएं भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कई सारे बिंदुओं को छुआ और उन्होंने देश की उपलब्धि का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने आतंकी घटना का भी जिक्र किया और ये कहा कि बदला जरूर लिया जाएगा, बदला नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज पूरे देश में जिस तरह से संवेदना का माहौल है, पूरी दुनिया आज भारत देश के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से जहां चाह वहां राह के साथ आज देश उपलब्धि हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उन युवाओं का भी जिक्र किया जो आज इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही वो वजह है कि आज पूरे देश को भी इंतजार रहता है इस दिन का, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए तमाम उन बातों का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ देशवासियों को भी बताते हैं कि आपको किस दिशा में आगे जाना चाहिए। और इसके साथ ही हमारी इस विशेष पेशकश में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।